ठीक है, मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसा है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो अगर ग्राफ राइज कर रहा है फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ग्राफ फॉल कर रहा है, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग। अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ोगे तो कई जगह पे ये भी स्टेटमेंट गिवन है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। तो देखो, मैथ ग्राफिकली अगर पहले समझेंगे तो ये दोनों ग्राफ्स को देखना, ये दोनों ग्राफ्स में आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, क्लियर है ये चीज। लेकिन यहां पर ये फंक्शन बीच में कांस्टेंट हो गया फॉर सम इंटरवल, तो इस केस में इसको हम सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर सेकंड वाले ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्लियर ये चीज सबको। अब देखो, मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन तो कैसे होता है। यहां पर ये समझो x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं, x1 जो है वो लेफ्ट की तरफ है और x2 जो है वो राइट की तरफ है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, उस केस में अगर आपको फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल मिल रही है, तो ऐसे केस में इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। मतलब यहां x1 x2 दो पॉइंट्स हैं x एक्सिस में, जैसे कि मान लो यहां पर ये पॉइंट हो गया x1 और ये वाला पॉइंट हो गया x2। क्लियर ये चीज। तो अगर x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1, और उस केस में ये जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1 ये हो गई, और यहां पर जो वैल्यू हो गई वो f ऑफ x2 हो गई। तो अगर हम x1 से x2 की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन अगर इक्वल है या फिर राइट वाला फंक्शन ग्रेटर है, तो वो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां पर जो इनइक्वालिटी है ये स्लैक इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन आया हुआ है। और अगर दूसरे केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगी हुई है, मतलब इस केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड सेम फॉर द डिक्रीजिंग ऑल्सो, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, स्लैक इनइक्वालिटी के साथ ये टर्म्स आती है तो वो इंक्रीज डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ आएगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। क्लियर ये चीज। हमने क्या किया, हमने सीधा इंटरवल निकालना सीख लिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। क्या वो चीज सबको क्लियर है ना। ओके तो देखो, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की लिमिट निकाली थी। आप अपनी बुक में जल्दी से पेज नंबर 201 ओपन करना, पेज नंबर 201 ओपन किया सबने। इसमें अगर आप देखोगे तो थ्योरम 1 आपको दिख रहा है। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो जो फंक्शन एफ है वो ए से बी के इंटरवल में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए टू बी इफ इट्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। क्लियर ये चीज। और उसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो जो चीज हमने अप्लाई की थी लास्ट क्लास में वही यहां पर स्टेटमेंट गिवन है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये तीन कंडीशंस रिकॉल करवा रहा हूं मैं लास्ट क्लासेस की। यस ऑब्वियसली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ओके अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, आज आते साथ मैं एक क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट नहीं, एक काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 पास करना उसको बुक। एक सबके बेंच में एक बुक तो है ना शेयर करने के लिए। 6.2 ये बैग उठा लेना, किसका गिरा है सामने रख दो, यहां पर जगह है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ठीक है, सो क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। सेकेंड क्या आपको प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल पाई बाय 2
टू पाई। और उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो स्टेटमेंट वो ये है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ साधना पता है ना कैसे करना है, चलो ठीक है। हम्म देखो आता है ना। हाँ बनाओ उसको। हो गया था क्या? ओके, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। किसको किसको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एक बार हाथ उठा दो जल्दी से। हाँ अमन और अच्छा, काफी बच्चों से नहीं बनेगा। क्यों भाई, ट्राई करके नहीं आए? चलो देखो जल्दी इधर। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने का, बताओ जल्दी। डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है बताओ जल्दी। एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो ये कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहां तक क्लियर सबको? अब x की पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, यहां पर x की पॉसिबल वैल्यू, तो देखो cos कब कब 0 होता है, x की कौन कौन सी वैल्यूज पे 0 होता है? cos 90 डिग्री पे 0 होता है, और कब 0 होता है? 180 पे नहीं होता, ये होता है 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 पे। ठीक है, ग्राफ से अगर आप लोग ग्राफ से याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर ये हो गया 0 डिग्री, ये कितना हो गया 90 मतलब पाई बाय 2, और ये कितना हो गया 270 मतलब कि 3 पाई बाय 2। तो देखो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होता है? 0 होता है कॉस। क्लियर ये चीज? तो अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x की दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी दो वैल्यू आएंगी? पाई बाय 2 आएगी एक, और दूसरी आएगी 3 पाई बाय 2। क्लियर ये चीज? ये दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर यहां तक सबको? अब यहां ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई रियल फंक्शन होता है तो उसका इंटरवल हम क्या लेते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहां पर इंटरवल होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 0 से 2 पाई में ही अलग अलग वैल्यू शो करते हैं, फिर तो पूरे रिपीट होते हैं वैसे ही। तो यहां पर जो आपका ओवरऑल इंटरवल होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 2 पाई तक का। क्लियर ये चीज? और इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स मिले? एक पॉइंट मिला पाई बाय 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा मिला? 3 पाई बाय 2। तो ये जो पूरा इंटरवल था 0 से 2 पाई का, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में कि 3 पार्ट्स में? 1 2 और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा इंटरवल है? 0 से लेके पाई बाय 2 का। क्लियर? सेकेंड इंटरवल कौन सा है? पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 का। थर्ड इंटरवल कौन सा है? 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक का। क्लियर यहां तक सबको? तो एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं स्टेप। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, इक्वल टू 0 करना, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालना, और उसके बाद इंटरवल्स आइडेंटिफाई करना। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, हमेशा 0 करना है। एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है वो स्लोप देता है, स्लोप को 0 करते हैं। स्लोप 0 होता है मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा उस पॉइंट पे, तो उसके पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चलता है। ठीक है, पिछली वीडियो एक बार देख लेना अगर एब्सेंट था। ओके, इंटरवल्स मिलने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखो यहां ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट इंटरवल है 0 से पाई बाय 2 तक का। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे, जो क्लास 11th में नहीं पढ़ते थे, 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू उठा के अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, एक्स की जगह पे पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। ये क्या है? स्लोप है। स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या आएगा? इंक्रीजिंग। यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर हुआ ये चीज? आप लिखोगे क्या इसके लिए? आप ये लिखोगे cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से पाई बाय 2। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos x क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। मतलब कि f डैश ऑफ x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल के लिए। Hence f of x is increasing on interval
0 to π/2। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। क्लियर सबको यहां तक सारी चीज? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट ध्यान देना यहां पर। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि π/2 से पाई के इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? नेगेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉस एक्स। बोलो जल्दी, किसमें? हाँ यस। देखो यहां पर इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इंटरवल निकाला तो यहाँ 90 से 270 मतलब सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस क्यों किया? तो उसका रीजन है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला कि शो दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाले इंटरवल पे फोकस करना है, भले ही ओवरऑल इंटरवल ऐसा है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है तो आप उसी इंटरवल में टेस्ट करोगे उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अगर नहीं गिवन है तो आप इंटरवल खुद से निकालोगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू द दिस इंटरवल दैट इज π/2 to π. It means f dash of x is less than 0 for this interval. Hence f of x is strictly decreasing on interval π/2 to π. ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर ये चीज सबको? ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो बच्चे लेट से हैं उनको बता दूं, मैं थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, ग्राफ के थ्रू भी समझाया था, जिसमें ये लास्ट वाले ग्राफ के बारे में मैंने क्या बोला था? ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये दोनों नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस ग्राफ पे आते हैं, अगर इस पे आए तो 0 से π/2 के इंटरवल में, 0 से π/2 के इंटरवल में ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। और π/2 से π के इंटरवल में ये क्या है? डिक्रीजिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए 0 से π में ये क्या है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो क्या बोलोगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर ये चीज? दैट्स इट। हो गया? तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूं। अभी समझ में आया तो एक क्वेश्चन बना के दिखाना। अब जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दो। सानिया, ख्याति, वंशिका, समझ में आया क्या? यस सर। थोड़ा सा फर्क है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और खाली इंक्रीजिंग में, मैं बता रहा हूँ क्या। देख ले इधर, जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या बोलता है, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज हुआ तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली जो कभी भी कांस्टेंट भी ना हो वो स्ट्रिक्टली होता है, और जो बीच में कांस्टेंट भी हो जाए वो इंक्रीजिंग होता है। मैथमेटिकली इसको ऐसा देखा जाता है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, बाकी डिटेल एक बार देख लेना, मैंने शुरू के 5 मिनट का वीडियो जो स्किप हुआ है। ओके, जिनका हो गया क्वेश्चन 4 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और कौन से में डिक्रीजिंग है। ये हटा दूं क्या? क्या लिखा है क्वेश्चन 4? ओम पढ़ना तो एक बार। -3x कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव निकालोगे। स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? ये 4x
-3। ओके, स्टेप नंबर 2, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0, और जिससे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, और अब नंबर लाइन में इंटरवल कौन सा होगा, -∞ से लेके +∞, ये इंटरवल, ओवरऑल इंटरवल। इसमें ये वाला पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला है। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, 3/4। 3/4 वो पॉइंट होता है जिसमें फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें फंक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 आया है, तो उसके पहले इंक्रीजिंग होगा या उसके बाद इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंटरवल से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। तो यहां से कौन सा पॉइंट ले, इसके छोटा जो हो 3/4 के, 0 ले सकते हैं। 0 को अब हम एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह पे 0 रखूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहां लिखेंगे हम क्या, हम ये लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर दिस इंटरवल, इंटरवल इज -∞ to 3/4। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो इसका सेकेंड इंटरवल जो है 3/4 से लेके इंफिनिटी तक का, इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 रख के देख लो, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो फिर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देना, और जिस किसी को इसमें डाउट है पूछ लो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, log x का ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल कौन सा, 0 से π/2। तो देख 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और बाहर में माइनस लगा है, मतलब नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग। कौन से मेथड से, तूने 10 का ग्राफ ही गलत बनाया है, ऐसा थोड़ी ना बनता है 10 का ग्राफ। मेथड ऑफ इंटरवल से भी अगर कर रहा है तो इंटरवल की वैल्यू पुट करेगा ना फर्स्ट वाले, तो इंटरवल की वैल्यू 0 से π/2 के बीच की लग गया, तो 0 से 90 के बीच की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर ले। नहीं तो ये बता, ये ग्राफ कैसे बनाया, सर 10x। ठीक तो है ना, तो क्या वो तो होगा। एक्चुअली क्या ना, यूजुअली मैं ये अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं सीधा क्वाड्रेंट वाले सिस्टम से जाता हूँ। तो ये वाला ग्राफ ना मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को बनाने का मेथड एक बार मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है।
इसको ना सिंपल इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं, हमको पता है ना पाई बाय 2 पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या आ जाएगा प्लस, तो इंक्रीजिंग होगा, है ना। इस चीज को क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए यूज करें। हाँ, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ, फिफ्थ वाला एक बार चेक कर लेते हैं। फिफ्थ किसने किसने बना लिया, जल्दी हाथ उठाओ तो। फिफ्थ, एक दो तीन, अच्छा चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x³ 2x³ -3x² -36x+7। सो इनिशियली एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया होगा, 6x² -6x यहीं पर इसको कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर लो, x² -x -6 फैक्टराइज करोगे तो किसमें फैक्टराइज हो रहा है ये, x -3 इंटू x+2 इसी में हो रहा है। फिर उसके बाद इसको इक्वल टू 0 करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करोगे, एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी +3 और दूसरी मिलेगी -2, यहां तक आ गया। अब उसके बाद इंटरवल बनाओगे, ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन में ये आ गया -∞, ये हो गया +∞, बीच में आ रहा है -2, ये आ गया +3, ठीक है। इंटरवल हो जाएगा -∞ से -2, नेक्स्ट हो जाएगा -2 से +3, नेक्स्ट हो जाएगा 3 से लेके इंफिनिटी। अब उसके बाद -2 से छोटी वैल्यू, मैंने आपको बताया ना फैक्टराइज करके उसमें पुट करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा साइन। तो -2 से छोटी वैल्यू लो, क्या ले सकते हैं, -3, -3 को पुट करो दोनों में, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये भी क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इस इंटरवल में क्या है, ग्रेटर देन 0, यही है पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर -2 से लेके 3 के बीच की एक वैल्यू लो, 0 ले लो, तो 0 को पुट करो यहां पर, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है, फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद थर्ड इंटरवल की वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 5 पुट कर दो, 100 पुट कर दो, जो भी पुट करो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, तो उसके कारण ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है, क्यों टाइम लग रहा है, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट, वो गलत बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था क्या, हाँ। सेकेंड वाले में -2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था क्या लास्ट क्लास में हमारा, 7 और 8 होमवर्क दिया था मैंने, कितने लोगों ने बनाया होमवर्क, बस 2-3 लोगों ने, 4 5 6, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया अभी बनाओ, जिन्होंने बना लिया ना वो लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आएगी मुझे बुलाओगे। क्रिश बता क्या डाउट है, जल्दी पूछ। अच्छा अमन तेरे को समझ में आ रहा है, हाँ। पिछला वाला जो मिस किया था उसको देख लिया, कवर अप किया, ओके। किसका, उसमें कराया हूं ना मैं, उसमें से देख लेना एक बार, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं मैं। ऑनलाइन में सबका हो गया ना ये, ख्याति, वंशिका, सानिया, यस सर। ओके यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने होमवर्क दिया था, 7 और 8, तो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूं, उसको जिन लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया क्लास एंड होने के बाद रुक के यहां बैठ के बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट फंक्शन y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा minus theta is strictly increasing function of theta on interval 0 to pi by 2.
तो 0 से π/2 के इंटरवल में ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ, डेरिवेटिव लेंगे, dy बाय डी थीटा निकालेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ दिस फंक्शन, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर उसके dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहां पर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर में क्या आएगा, न्यूमरेटर दैट इज 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर ये माइनस थीटा का भी डेरिवेटिव होगा, तो माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? नेक्स्ट स्टेप, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, ये 4 बाहर लिख देता हूं, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा -4 साइन थीटा, यहां 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये आ गया -1। ठीक है, ये dy बाय डी थीटा की वैल्यू है। इसको और जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई होता है, कर लो। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहां पर लास्ट में आ जाएगा -2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इधर पे कौन कौन सी टर्म होगी, 4 2 सा ही हो जाएगा 8 कॉस थीटा होगा ना, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वो 4 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर ना, कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ, अभी इसके बाद इधर देखो जल्दी, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से बन जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 मतलब वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो उसको लिख देता हूं, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 ये वाली टर्म माइनस अंडर ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार चेक करो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई किया ना, यही होगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या क्या कटेगा, ये 4 और ये -4 कट जाएगा, ये वाला 8 कॉस थीटा और ये वाला जो माइनस के कारण क्या बनेगा, -4 कॉस थीटा, समझ रहे हो? तो क्या बन जाएगा वो, +4 कॉस थीटा, और ये वाली टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं उसको, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो तो सही लिखा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं? कौन सा? उसी को होल स्क्वायर किया तब ये बना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके। हाँ, और कुछ तो डाउट नहीं किसी को? dy बाय डी थीटा निकल गया, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, cos थीटा कॉमन निकाले, चलो निकाल लेते हैं। cos थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, 4 माइनस cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं डेरिवेटिव को,
जीरो करते हैं डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो, तो यहां पर हम dy बाय डी थीटा को इज इक्वल टू कर देंगे जीरो। मतलब ये वाला पूरा टर्म cos थीटा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर यहां तक सबको? फिर क्या होगा, ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, उधर जाके पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। तो cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। समझ में आएगी नहीं यहां तक का स्टेप सबको? अब इधर देखो, ये cos थीटा और ये वाला नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जीरो। मतलब दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीरो है। cos थीटा जीरो होगा या तो फिर 4 माइनस cos थीटा जीरो होगा। बताओ कौन सा इक्वल टू जीरो होगा, ये कि ये वाला? ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 4, और cos कभी भी 4 नहीं होता, हमने पढ़ा है। तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल वैल्यू है। समझ में आया? अब cos थीटा को अगर इक्वल टू जीरो करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय टू। इंटरवल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीरो से पाई बाय टू का इंटरवल दिया हुआ है ना, जीरो से पाई बाय टू का इंटरवल दिया है, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू का, ओके। तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ रही है पाई बाय टू। क्लियर ये चीज? अब जो ओवरऑल इंटरवल होता है, कहां से कहां तक का होता है इंटरवल, जीरो से टू पाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में वो जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू से टू पाई, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाला इंटरवल जीरो से पाई बाय टू वाला, दूसरा इंटरवल कौन सा हो गया, पाई बाय टू से लेके टू पाई वाला इंटरवल। क्लियर? अब आप फर्स्ट इंटरवल लो, जीरो से पाई बाय टू वाला इंटरवल लो, और उसको कहां पर पुट करोगे, उस इंटरवल की वैल्यू को dy बाय dx में पुट करोगे। क्लियर? क्लियर ये चीज सबको? अब ध्यान देना इधर पे क्या होगा, जीरो से पाई बाय टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप यहां पर पुट करोगे तो cos थीटा क्या आएगा इस इंटरवल पे, पॉजिटिव। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला टर्म ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर में 4 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। मतलब ऑब्वियसली ये वाला टर्म भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूं दूसरे तरीके से लिख के। आ गया सबको? आर्ची नहीं आया समझ में? आ गया। सो थीटा की इस इंटरवल वाली वैल्यू पे dy बाय डी थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर दिस इंटरवल। हाँ, एक मिनट बताता हूं। यहां तक क्लियर क्या सबको ये चीज? तो आप इस चीज को लिख लो, दैट्स इट। उस साइड वाला। चलो जल्दी कंप्लीट करो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन है, 10 को स्किप करो, पहले सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, 11 12 13 ऑनवर्ड्स। हम्म देखा? हाँ, गलत किया था क्या? हम्म हाँ, वो ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर रहा है, बट आप इसी से करो ज्यादा अच्छा है। वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी एक तरीका होता है जो हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे।
जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, और कुछ डाउट है इसमें पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से 11 तो बन जाना चाहिए सबसे, शायद बन गया क्या? हम्म। हाँ, ओम बना कि नहीं बना? नेक्स्ट बन गया। ये हटा दूं ना फिर मैं? क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 भी बना लोगे मेरे ख्याल से, 2 स्टेप में बन जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to infinity। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? f of x इज इक्वल टू log x, और आपको प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है? 0 to infinity। तो क्या करते हैं, देखो यहां पर हम सिंपली f डैश ऑफ x निकालेंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। क्लियर? फिर उसके बाद हम क्या करते थे? यूजुअली क्या करते थे? जीरो से इक्वेट करते थे। अगर इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या होगा? 1 = 0 आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना? तो गलत आ जाएगा, तो उससे तो हम नहीं कर सकते। क्लियर ये चीज? ये जीरो से इक्वेट करने पे ऐसा रॉन्ग क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरवल जो है उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज जो इसका डोमेन है फंक्शन का, वो जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, इसलिए इसको इक्वल टू जीरो करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। क्लियर? हाँ, लेकिन डायरेक्ट बोलने की जगह आपको मैथमेटिकली उसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं जो बिलोंग करती है 0 to infinity, 0 to infinity मतलब पॉजिटिव, तो 1/x की वैल्यू भी क्या होगी? 1/x ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to infinity। समझ में है कि नहीं? कोई अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू 1/x एक्चुअल में क्या है? f डैश ऑफ x है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to infinity। मतलब f डैश ऑफ x क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। और f डैश ऑफ x पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार एक्सप्लेन करूं दोबारा, ये क्लियर? हाँ बोल। कैसे नेगेटिव हो सकता है? हाँ देखो, एफ ऑफ एक्स ये है, डोमेन 0 to infinity है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब देखो, x जो है वो 0 से infinity है, मतलब x पॉजिटिव है, तो 1/x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 0 to infinity होगा। मतलब f डैश ऑफ x 1/x एक्चुअल में क्या है? f डैश ऑफ x है ना, देखो यहां पर से, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू भी 0 से infinity होगी। इसका मतलब f डैश ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। दैट्स इट। लिख सकते हो। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसके ऊपर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बन गया ना सबसे? क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वही आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो आने के चांसेस होते हैं वो पॉलिनोमियल वाले फंक्शन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में था, क्वेश्चन नंबर 11 में था, ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, सॉरी, which of the following functions are strictly decreasing on interval 0 to π/2? क्लोज्ड है, ओपन है? मेरे में वो दिया नहीं है, नहीं दिया है क्या? ओके ठीक है, ओपन इंटरवल हम ले लेते हैं। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following functions are strictly decreasing on this interval? फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? cos x. फर्स्ट फंक्शन है cos x. ठीक है, सो आप क्या करोगे? सबसे पहले f of x इज इक्वल टू क्या लोगे? cos x. ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दो, f डैश ऑफ x क्या आएगा? क्या आ रहा है जल्दी बताओ? माइनस साइन x. ये आया. अब इंटरवल कौन सा है? 0 से पाई बाय 2 का इंटरवल है. 0 से पाई बाय 2 में साइन x क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इसको लिखने का प्रॉपर तरीका मैं बता रहा हूं. फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, साइन x इज ग्रेटर देन 0. ऐसे ही होता है. साइन x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल के लिए. अब इधर समझना, अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी है ना, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इनइक्वालिटी में, तो 0 क्या बन जाएगा? -0, जो कि 0 ही होता है. साइन x क्या बन जाएगा? माइनस साइन x. अब इनइक्वालिटी का रूल क्या होता है? अगर कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. मतलब अब इसका फेस इस तरफ हो जाएगा. समझ में आई ये चीज? और ये माइनस साइन x एक्चुअल में क्या है? एफ डैश ऑफ x. तो 0 से छोटा हो गया एफ डैश ऑफ x. समझ में आई ये चीज? मतलब एफ डैश ऑफ x क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. नेगेटिव हो गया मतलब फंक्शन ये वाला क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में. क्लियर ये चीज सबको? कुछ डाउट तो जल्दी बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा. बस अभी क्या पूछा था इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नहीं, सिर्फ एक होगा ऐसा थोड़ी ना, वो एमसीक्यू थोड़ी ना. विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ रहे हो ना? हा? चलो बना के देखते हैं. ऐसा ओरली नहीं करते, उसको देख लेते हैं. यहां तक क्लियर ना सबको? सेकेंड पार्ट पे आते हैं. पार्ट बी. पार्ट बी में फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? cos 2x. तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बोलो. -2 sin x. यही होगा. हाँ, अभी ध्यान से समझना. अब देखो कौन सा इंटरवल, नहीं मैंने गलत लिखा एक्चुअली. डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, ये होगा. क्लियर ये चीज? अभी इधर ध्यान से समझना. ये जो इंटरवल है 0 से पाई बाय 2 का इंटरवल है ना, 0 से पाई बाय 2 का इंटरवल. x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2. ठीक है, अभी थोड़ा सा मुश्किल जाएगा समझने में. समझो इधर, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये क्या होगा? x की लोअर वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या होगा? साइन 0 होगा. और x की हाईएस्ट वैल्यू रखूंगा, मतलब पाई बाय 2 रखूंगा, तो ये क्या होगा? साइन पाई होगा. क्लियर ये चीज? तो अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, तो 2x की वैल्यू कहां से कहां होगी बताओ? 0 से पाई. जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक दूसरा तरीका बताता हूं. देखो, x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, मतलब ये है x 0 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है. इसका मतलब यही हुआ. अब इस पूरी इनइक्वालिटी में 2 मल्टीप्लाई कर दो. 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0. ये क्या बनेगा? 2x. और ये क्या बन जाएगा? पाई. समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो 2x कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा? 0 से पाई. और इस इंटरवल में ये जो साइन 2x है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? 0 से पाई वाला कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव मतलब ये क्या आएगा? पॉजिटिव. लेकिन बाहर पे माइनस लगा है, मतलब वो क्या हो गया? नेगेटिव. नेगेटिव मतलब फिर से ये फंक्शन भी क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा. समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम ये लिखेंगे, फॉर दिस इंटरवल साइन 2x इज ग्रेटर देन 0. फिर उसके बाद पूरी इनइक्वालिटी में -2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. ये क्या आ जाएगा? -2 sin 2x बन जाएगा. क्लियर ये चीज? और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स से. सो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ गया इस इंटरवल में, और इसलिए हम क्या बोलेंगे? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x. ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में. डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. क्या वाला? ऐसा ये लिख दो, ऐसा कर दो, चलेगा.
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। नहीं, एक्चुअली उसने क्या ऑलरेडी इंटरवल दे रखा हुआ है, इसलिए हम उस इंटरवल की वैल्यू पे सीधा चेक कर ले रहे हैं। अगर वो इंटरवल फाइंड करने बोलता तो यूजुअली तब हम इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि जब इंटरवल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है ना, तब यूजुअली 0 लिया जाता है। कौन सा? ये वाला अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो ये इनइक्वालिटी इक्वल टू 0 में चलती और कुछ नहीं होता। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हाँ कर सकते थे। इवन इसमें भी अगर करके सॉल्व करोगे ना तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा, बट आपका इंटरप्रिटेशन फाइनली यही आएगा। उससे क्या होगा मैं बता देता हूं। अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे ना तो आपको x की वैल्यू मेरे ख्याल से मिलेगी यहाँ पर पाई बाय 4 मिलेगी, शायद पाई बाय 4 मिलेगी, आई थिंक पाई बाय 4 मिलेगी। तो जो इंटरवल है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई बाय 2। और दोनों इंटरवल में ये जो साइन एक्स है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब उससे भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, जिनका हो गया उन्होंने पार्ट सी स्टार्ट किया। क्या क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x। सेम है, मतलब इसमें भी क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है? चेक करते हैं। पहले तो पूरा यहां तक एक एक लाइन टू लाइन चलते फिर देखते हैं। ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 sin 3x। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, यहां तक क्लियर ना? अब देखो x का इंटरवल क्या है? x का इंटरवल है 0 से लेके पाई बाय 2। ये 0 से पाई बाय 2 वाला इंटरवल है। अभी अब यहां पर हम 3x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x। और ये इंटरवल क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब 3x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 से 3 पाई बाय 2। मतलब इसमें तीनों क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो फंक्शन होगा वो इस इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 वाले इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर ना? ओके। अच्छा, इसको अगर प्रॉपरली शो करना है तो एक और तरीका, उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालो, बट इतना लिखना भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देख लो, 10x। 10x का बताओ। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कौन बता रहा है क्या होगा? क्वेश्चन देखे ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये जो फंक्शन है ये 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस ये चेक करना है। तो आपने डेरिवेटिव निकाला, अब उस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इंटरवल क्या है फिर से बताओ? 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। इतनी सी तो चीज है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करो, चलो जल्दी। कुछ डाउट तो पूछो किसी को।
ऑनलाइन में सबको क्लियर ना? ख्याति, सान्या, वंशिका? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नहीं है ना एमसीक्यू, ऐसा नहीं है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हो सकता है कि नहीं, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना जिसपे वो डिक्रीजिंग हो। हाँ, क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स माइनस वन। सो ये फंक्शन गिवन है और बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर इंटरवल्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिसपे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हाँ, तो यहां पर अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स एक्चुअली निकालने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है इसका डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव निकाला सबने? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है इसका डेरिवेटिव, 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इंटरवल्स पे, कौन से इंटरवल्स पे ये आएगा नेगेटिव। अच्छा, इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं होगा निकालना, है ना। तो अब हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास इंटरवल गिवन है। इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0,1। ठीक है, अब इधर समझो, इधर 0 से 1 के इंटरवल की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स में, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2 ले लो। 1/2 अगर लोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या आएगा, 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 है, 1/2 रेडियंस है। 1/2 रेडियन कितना डिग्री होता है, किसी को पता है क्या? लगभग मेरे ख्याल से 28-29 के आसपास। मैं बताता हूं कैसे निकलता है। एक्चुअली क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ऐसे ही होता है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 60 पॉइंट समथिंग, ये 60 से छोटा है एक्चुअली, 57 पॉइंट समथिंग आता है कुछ। क्लियर ये चीज? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो हाफ रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा बताओ, 28-29 के आसपास होगा। हमको उतने परफेक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है, ये जो डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी। इंटरवल क्या है जल्दी बताओ, π/2 से पाई। इसमें यही लिखोगे, फॉर दिस इंटरवल दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, दिस फंक्शन इज आल्सो ग्रेटर देन 0। हो गया, बस इतना लिखना है। अब उसके पूरी डिटेलिंग पे थोड़ी जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में π/2 से पाई वाला इंटरवल। अब देखो, π/2 से पाई वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर ये चीज? और अगर इसमें देखें कॉस, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। करेक्ट। कैसे पॉजिटिव रहेगा समझ रहे हो कि नहीं, देखो इधर ध्यान देना।
इस इंटरवल के बीच की वैल्यू लेते हैं π/2 से पाई के बीच की वैल्यू, कितना ले लें इसको, π/2 से पाई के बीच की 90 से 180 के बीच की, क्या आ सकता है 120 डिग्री। 120 डिग्री का इक्विवेलेंट कितना होता है 2π/3 होता है ना, आई थिंक π/3 कहाँ आएगा इसके बीच में, 2π/3, 2π/3 इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो 2π/3 यहां पर पुट करते, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 2π/3 होल टू द पावर 99, ऐसा हो जाएगा। और ये cos 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, cos 2π/3 मतलब cos 180 होता है, cos 120 180 माइनस 60 मतलब ये हो जाएगा माइनस cos 60 मतलब ये आएगा -1/2। समझ रहे हो ना कैसे निकलेगा, ये आता है ना निकालने सबको, ओके तो ये आएगा -1/2। अब इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, चेक कर लो इसको। जैसे ये क्या होगा 100, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर क्या हो गया 99, ये 3 और ये कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स में, ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 99 जो बहुत ग्रेटर नंबर होगा, बहुत ग्रेटर नंबर होगा जो भी होगा, -1/2 मतलब ओवरऑल डिफरेंस क्या आने वाला है यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। हमको सिर्फ साइन से मतलब है, पॉजिटिव आने वाला है मतलब इस इंटरवल में भी ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं ये चीज। नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है पार्ट सी, इंटरवल क्या है 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो और आसान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या आएगा इंक्रीजिंग। पार्ट डी बताओ क्या लिखा है, नन ऑफ दिस, तो वही करेक्ट होगा फिर, ठीक है एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि एक से ज्यादा पे वो नेगेटिव आ जाए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, हो सकता है मोर देन 1 पे वो नेगेटिव आ जाए। हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं हो सकता। कौन सा वाला, नहीं अगर x नेगेटिव है तो हो सकता है ना, अगर x नेगेटिव है तो उसकी पावर ऑड हो जाती तो वो नेगेटिव हो जाता, ठीक है क्लियर ना कंसेप्ट सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 सब बनाएंगे अपने एंड से, ट्राई करो जल्दी। ओम ये सेपरेट कॉपी क्यों नहीं बनाया, प्रॉपरली क्यों नहीं बनाया, प्रॉपरली करो उसको। इसका भी वैसे ही है, अपने ही नाम से बना है मेरे हाथ से, मेरी बदनामी होगी हैंड राइटिंग देख के। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा हूं एक्चुअली, देख लेता हूं। Find the least value of a such that f of x is this is strictly increasing on this interval. F of x is equal to x square plus ax plus 1. Find the least value of a for which the function is strictly increasing on 1 to 2. Least नहीं लिखा है, find the least value. चलो चेक कर लेते हैं कौन सी कंडीशन सही है। यहां पर फंक्शन गिवन है f of x, इंटरवल गिवन है और आपको a की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके क्वेश्चन यही लिखा है ना, 1 और 2 इंक्लूडेड। अच्छा दो अलग बुक है उसमें डिफरेंसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, क्या करना है डेरिवेटिव लेंगे,
तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2x प्लस ए, यही आएगा। अब यहां पर ए की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो। तो यहां पर x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं और उसको इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रखना है, 2 पुट करके भी ग्रेटर देन 0 पुट रखना है। ओके, इधर चेक कर लो एक मिनट। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कंडीशन इसमें हो रहा है ना, मेरे ख्याल से इंक्लूडेड ही होना चाहिए, इसमें इंक्लूडेड होगा। दो अलग अलग बुक में अलग अलग गिवन है, इंक्लूजन वाला कंसीडर कर लो, ठीक है। सो इसमें 1 to 2 वाला इंटरवल है और इसमें आपको क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमने 1 और 2 दोनों पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली, क्लियर ये चीज। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू जो छोटी वैल्यू, अगर ये 0 से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो इसको अगर मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखूं तो f डैश ऑफ 1 इज स्मॉलर देन f डैश ऑफ 2 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यही होगा। फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहां पर दिख रहा है आपको, क्लियर ये चीज। अब हम ये वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, ये वाली कंडीशन को। तो इस कंडीशन में f डैश ऑफ 1 की वैल्यू डालते हैं, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस a, यही है। ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो a शुड बी ग्रेटर देन -2, ऐसे ही होगा। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। ये होगा सॉल्यूशन फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जहां पर लीस्ट बोल रहा है वहां लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से बड़ी होनी चाहिए, वो होगा, क्लियर ये चीज। क्या, हाँ मैं एक बार बता दूं फिर से इसको। देखो पहले x की वैल्यू 1 पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट किया, ये इंटरवल की, दो इंटरवल की वैल्यूज है, ठीक है, दो पॉइंट्स पे वैल्यूज है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये तो उससे भी बड़ा है, तो इसको हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाली कंडीशन को ग्रेटर देन 0 लेते हुए सॉल्व किया, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू हमको मिल गई, ये शुड बी ग्रेटर। अगर इस वाली कंडीशन को लेके सॉल्व करते हो f डैश ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो सुनो क्या प्रॉब्लम होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस a और यहां से a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा -4, ऐसा आएगा। अब a ग्रेटर देन -4 अगर आप ले रहे हो तो -3 भी इसमें आएगा और a की वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो गया मतलब वो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसलिए आपको छोटी वाली वैल्यू को 0 से बड़ी लेते हुए चलनी है, क्लियर ये चीज। ओके ठीक है, सो यहां तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क देख लो एक बार। मैं कुछ मिसलेनियस के भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के होमवर्क्स आप लोगों को टिक करवा दे रहा हूं, आप लोग उसको कर लेना। पेज नंबर 238, पेज नंबर 238, एग्जाम्पल नंबर 47, पेज नंबर 238, एग्जाम्पल नंबर 47, 239, एग्जाम्पल नंबर 48, नोटबुक में लिख लो ना, 239, एग्जाम्पल नंबर 48। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लो एक बार, पेज नंबर 242,
क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 6 and 7. दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये बताओ, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया अभी बैठ के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जिसने किया मुझे कॉपी दिखा और जा सकते हैं। ओपन करके दिखा कहां पर। तो क्यों होमवर्क क्यों नहीं किया? होमवर्क क्यों नहीं किया तो? हाँ, अभी मिड टर्म में कितने क्वेश्चंस आने वाले, कौन कितने चैप्टर आने वाले, तो कैसे होगा वो फिर? दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी स्पीड अप होगा। ठीक है, दिया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन और एक था ना, ये वाला, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ बनाओ अभी बैठ के। हाँ तो क्या होता है, अभी बैठ के बना। अभी तेरे टाइम है कॉमर्स क्लास 6 बजे से। हाँ चलो चलो, तुम लोग जल्दी निकलो, जल्दी बनाओ और जो डाउट है पूछो। तुम लोगों ने बनाया? ये लोग तो लेफ्ट हो गए।